प्रतिशत तक जीते हुए मुकाबले को पंजाब किंग्स की टीम ने अंपायर की बेईमानी के चलते गंवा दिया और आरसीबी टीम फाइनल जीतकर विजेता बन गई। लेकिन दोस्तों, फाइनल जीतने के बाद बेंगलोर की पूरी टीम फिक्सिंग के जाल में फंस चुकी है और अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सभी के मन में बस एक सवाल है कि श्रेयस अय्यर को नो बॉल पर आउट क्यों दिया गया। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी अंपायर के इस फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इन्हीं सभी सवालों के बाद अब अंपायर नितिन मेनन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। और नितिन मेनन ने जो खुलासा किया है, उसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही बड़ी खबर की, देंगे आपको पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको भी लगता है कि पंजाब किंग्स की टीम के साथ और श्रेयस अय्यर के साथ सरासर बेईमानी हुई है और इस मुकाबले को दोबारा कराया जाना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेंगलोर की जीत के बाद ऐसा जश्न मनाया गया कि एमेज चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 15 से अधिक लोगों की जान तक चली गई। ऐसे में इस तरह का जश्न यह साबित करता है कि आरसीबी की जीत ने फैंस के अंदर कितनी जबरदस्त खुशी भर दी थी। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह जीत पूरी तरह ईमानदारी से नहीं, बल्कि बेईमानी के सहारे हासिल की गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब आरसीबी टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी, तो उन्होंने महज 190 रन ही बनाए। यह स्कोर पंजाब किंग्स जैसी टीम के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। टीम की शुरुआत भी शानदार रही और लगने लगा कि यह मैच पंजाब किंग्स आराम से जीत लेगी। लेकिन मुकाबला टीम ने महज 6 रनों से गंवा दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर श्रेयस अय्यर टिककर बल्लेबाजी करते, तो जीत पूरी तरह से पंजाब किंग्स की झोली में जाती। मुंबई इंडियंस के खिलाफ अय्यर का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, जिसने सबको प्रभावित किया। लेकिन आरसीबी के सामने जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया। अय्यर मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। हुआ यूं कि 10वें ओवर की चौथी गेंद, जिसे रोमारियो शेफर्ड ने ऑफ स्टंप के बाहर डाला, अय्यर ने छोड़ने की कोशिश की। गेंद हल्के से बल्ले से टकराई और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने कैच पकड़ लिया। लेकिन असली मसला यह है कि वो गेंद असल में नो बॉल थी, जो रिप्ले में साफ नजर आई। इसके बावजूद अंपायर ने अय्यर को आउट करार दिया। अय्यर ने रिव्यू लेने का फैसला नहीं किया, जिसके कारण वो पवेलियन लौट गए। अब जरा सोचिए, अगर इस फैसले में ईमानदारी होती और अय्यर आउट नहीं दिए जाते, तो शायद कहानी कुछ और होती। जब यह विवाद सामने आया, तो मामला इतना बढ़ गया कि अंपायर नितिन मेनन को इस पर बयान देना पड़ा। दोस्तों, इस मुकाबले में 2 ऑन फील्ड अंपायर मौजूद थे, एक नितिन मेनन और दूसरे जयरमण मदन गोपाल। हालांकि यह फैसला मदन गोपाल ने लिया था, लेकिन नितिन मेनन का कहना है कि उन्हें भी उस गेंद पर नो बॉल का शक था। बावजूद इसके, उन्होंने मदन गोपाल के आत्मविश्वास को देखते हुए उनकी बात मान ली और अय्यर को आउट करार दिया गया। नितिन मेनन ने साफ कहा कि इस फैसले में मदन गोपाल ने गलती की और कहीं न कहीं अय्यर के साथ नाइंसाफी की गई। इसके चलते मदन गोपाल पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया गया है, बल्कि उन्हें अगले 10 वर्षों तक अंपायरिंग से बैन कर दिया गया है। नितिन मेनन ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है पंजाब किंग्स को न्याय मिलेगा। या तो यह मुकाबला फिर से दोबारा कराया जाएगा या फिर पंजाब को विजेता घोषित किया जाएगा। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी बयान देते हुए कहा कि देखिए, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जज्बात है और करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब किसी खिलाड़ी के साथ, वो भी इतने बड़े मुकाबले में, इस तरह की नाइंसाफी होती है, तो दिल दुखता है। श्रेयस अय्यर के साथ जो हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। रिप्ले में बिल्कुल साफ दिख रहा था कि गेंद नो बॉल थी, और जब ये बात कैमरे में इतनी क्लियर थी, तो ऑन फील्ड अंपायर से ये चूक कैसे हो गई? और अगर वो चूक नहीं थी, तो फिर ये और भी बड़ी बात है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि अय्यर ने रिव्यू नहीं लिया। शायद उन्हें भरोसा था कि अंपायर सही फैसला लेंगे, लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े मुकाबले में, जहां हर बॉल, हर रन और हर फैसला टीम की किस्मत तय करता है, वहां इस तरह की लापरवाही या जानबूझकर की गई अनदेखी खेल की आत्मा के खिलाफ है। मैं नहीं कहता कि कोई टीम जानबूझकर जीती या हारी,
लेकिन जब फैसले सवालों के घेरे में आ जाते हैं तो क्रिकेट की साख को नुकसान होता है। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड इस मामले को गंभीरता से लेगा और जो भी गलती हुई है उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ पंजाब किंग्स या श्रेयस अय्यर का मामला नहीं है, ये क्रिकेट की गरिमा का सवाल है। तो वहीं रोहित के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी अपनी बात रखी है। पांड्या ने कहा कि देखो भाई, मैदान पर हार जीत होती रहती है, लेकिन जब कोई मैच सिर्फ खेल से नहीं बल्कि गलत फैसलों से तय होने लगे तब दिक्कत होती है। जो कुछ भी पंजाब किंग्स और श्रेयस अय्यर के साथ हुआ वो बहुत खतरनाक मिसाल है। हम सब प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और हम मैदान में अपना 100% देते हैं, लेकिन अगर अंपायरिंग इतनी बेसिक गलतियां करने लगे, वो भी नो बॉल जैसे क्लियर मामले में, तो फिर मेहनत का क्या मतलब रह जाता है। मैंने खुद वो रिप्ले देखा और साफ था कि वो नो बॉल थी। फिर भी अय्यर को आउट करार दे देना, ये एक तरह से खेल के साथ बेईमानी है। ऐसे फैसलों से सिर्फ एक टीम नहीं हारती, पूरे क्रिकेट फैंस का भरोसा टूटता है।